क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी ग्रुप में, फैमिली फंक्शन में या फैमिली गैदरिंग में या दोस्तों के बीच में बोलना शुरू करते हो तो लोग अचानक से किसी और काम में लग जाते हैं, जैसे कि अपना फ़ोन निकाल लेते हैं, अपना फ़ोन स्क्रॉल करने लग जाते हैं, दाएं या बाएं देखने लग जाते हैं। या जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन देते हैं आप, तो लोग उसे ऐसे अनसुना कर देते हैं जैसे वहाँ कोई था ही नहीं, यानी आपके सजेशन, आपके वर्ड्स की कोई वैल्यू ही नहीं थी। और वही बात जब कोई और बोलता है तो सब वाह 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 करने लगते हैं। क्या बात कही है आपने, मैं भी ये चीज़ सोच रहा था। क्यों? आप वही हैं, आपकी काबिलियत भी वही है, शायद आप उनसे बहुत ज़्यादा मेहनती भी हैं, लेकिन आपका वज़न यानी आपकी पर्सनालिटी और आपकी बातों का वज़न अब ख़त्म हो चुका है। लोग आपको एक इंसान तो मानते हैं, लेकिन इंसान एक खास नहीं समझते। आप उनकी लिस्ट में ऑप्शन हैं, उनकी प्रायोरिटी नहीं। आज हम कोई मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे और आज मैं आपको कोई टिप्स भी नहीं दूंगी कि खुश कैसे रहें। आज मैं सिर्फ आपको वो आईना दिखाऊंगी जिसे देखने से आप आज तक डरते हैं। आज बात होगी आपकी आइडेंटिटी डैमेज की। आज हम जानेंगे कि वो कौन से पॉइंट हैं जहां से लोगों ने आपको सीरियसली लेना बंद कर दिया है। दोस्तों, अगर आप सच में खुद में चेंज देखना चाहते हैं तो एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, समझना और आज खुद को एनालाइज करने का डे है। अगर खुद के बारे में सही से नहीं जाना तो ना आप खुद को कभी बदल पाएंगे, ना दुनिया में कोई भी चेंज ला पाएंगे। अब ध्यान से सुनना, ये जो दुनिया है ना, ये एक बहुत ही बेरहम तराजू पर आपको तोलती है। हर इंसान जो आपसे मिलता है वो 5 सेकंड के अंदर आपका एक वजन तय कर लेता है। ये वजन आपका बैंक बैलेंस से नहीं होता, बल्कि आपकी आइडेंटिटी से आता है। नोटिस कीजिए, कुछ लोग जब कमरे में एंटर करते हैं तो शोर कम हो जाता है, लोग सीधा होकर बैठ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घंटे भर बैठे रहें तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। अगर आप दूसरी कैटेगरी में हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आइडेंटिटी डैमेज हो चुकी है। आपने अनजाने में दुनिया को परमिशन दे दी है कि वो आपको फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, और शायद आपको लगता है कि आप नाइस बन रहे हैं, आपको लगता है कि आप सबकी मदद कर रहे हैं, पर सच ये है कि आप जितना झुक रहे हैं, लोग आपको उतना ही नीचे दबा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए। आप में से काफ़ी लोग मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे 1-to-1 क्लैरिटी टॉक के लिए, तो मैंने अब ऑफिशियली इसकी शुरुआत कर दी है। इसे प्रॉपर तरीके से आने में अभी कुछ टाइम लगेगा, लेकिन बहुत सारे मैसेज देखते हुए इसकी शुरुआत आज से ही कुछ छोटी चीज़ों के साथ की जा रही है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ, करियर, रिलेशनशिप, माइंडसेट या पर्सनल कंफ्यूजन को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात ध्यान से सुने, आपको समझे, आपके इमोशंस को आपके लिए बेस्ट बनाने पर काम करे, आपको अपना बेस्ट वर्जन की तरफ ले जाने में आपकी हेल्प करे और आपको स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस दे, तो ये ऑप्शन आपके लिए है। नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे रही हूँ, आप वहां जाकर सिर्फ एक मैसेज भेजिए कि आई वांट अ क्लैरिटी टॉक। उसके बाद आपको एक प्रॉपर डिटेल्ड फॉर्म मिल जाएगा दोस्तों, जिसमें आपको अपनी कुछ डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, अपनी क्लैरिटी टॉक चूज करनी पड़ेगी, आप किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं वो चूज करना पड़ेगा। पेमेंट बहुत ही ज्यादा मिनिमल रखा है ताकि हर किसी की बात को समझा जा सके, हर किसी की बात को सुना जा सके। फॉर्म भरने के बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपके स्लॉट बता दिए जाएंगे, और आप किस भी पेमेंट मेथड को यूज करोगे उसकी बाकी की प्रोसेस व्हाट्सएप पे होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, स्लॉट अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही फॉर्म आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस प्रोसेस का पर्पस सिर्फ एक है, ताकि हर क्लैरिटी टॉक फोकस्ड हो, वैल्यूएबल हो और रिजल्ट ओरिएंटेड हो। इसलिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि हर दिन लिमिटेड स्लॉट अवेलेबल होंगे। आइए देखते हैं वो 5 बड़े लक्षण जो बता रहे हैं कि आपकी इज्जत की दीवार में दरारें आ चुकी हैं। पहला साइन है द ओवर एक्सप्लेनर, यानी क्या आप हर छोटी बात पर सफाई देते हैं। मैं लेट इसलिए हुआ क्योंकि, मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि। तो अब ध्यान से सुनना, जब आप बिना मांगे सफाई देते हैं तो आप सामने वाले को अथॉरिटी बना देते हैं और खुद को एक मुजरिम यानी एक क्रिमिनल की तरह उनके सामने पेश करते हैं। जो इंसान हर वक्त जस्टिफाई करता है वो डरपोक लगता है, और लोग समझते हैं कि आपको उनके अप्रूवल की भूख है। और दोस्तों, जिसे अप्रूवल की भूख होती है उसकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करता। साइन 2 है द नर्वस लाफ। इसे हम कह सकते हैं द मास्क ऑफ वीकनेस, यानी क्या आप अपनी बात खत्म करने के बाद बिना वजह ही थोड़ा सा हंस देते हैं। हाँ हाँ, आपका ना वो कम हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं अपना काम तो बाद में कर लूंगा। क्या हुआ, ऐसा ही करते हैं।
याद रखना ये ही नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस का जनाजा है। आप डरते हैं कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए, इसलिए आप हंसकर उस टेंशन को खत्म करना चाहते हैं। पर ये हंसी लोगों को बताती है कि आप अपनी ही बातों को लेकर श्योर नहीं हैं। बात बताइए, जब आप ही खुद को लेकर सीरियस नहीं हैं तो लोग आपको लेकर सीरियस क्यों होंगे? साइन 3 है द हाइपर अवेलेबिलिटी। इसे कहते हैं द चीप सप्लाई, यानी अपने आप को बहुत सस्ते दामों पर आप लोगों के सामने पेश कर देते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का एक सिंपल रूल है, जिस चीज़ की सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू गिरती चली जाती है। अगर आप हर किसी के कॉल पर हाजिर हो जाते हैं, यस सर, अगर आप हर पार्टी में सबसे पहले पहुंच जाते हैं, प्रेजेंट सर, और अगर आप किसी का काम करने के लिए हमेशा फ्री रहते हैं तो आप हेल्पफुल नहीं, आप विले यानी चीप हैं। लोग आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जिसे शायद नल्ला, बेरोजगार, इसके पास टाइम ही टाइम है, इसको कभी भी यूज़ किया जा सकता है। उनका दिमाग आपको इस कैटेगरी में डाल देता है और वो हर काम के लिए सोचने लगते हैं कि चलो इसे ही बोल देते हैं, ये तो कर ही देगा। यानी आपका वक्त सबके लिए सस्ता हो जाता है, इसलिए आपकी आइडेंटिटी सस्ती हो गई। दोस्तों, याद रखना, जिन लोगों ने हमेशा आपका साथ दिया, आपके लिए सुख दुख में खड़े रहे, आपके पेरेंट्स, आपका साथी, आपके फ्रेंड्स या कुछ ऐसे चुनिंदा लोग, आप जानते हैं हमारी ज़िंदगी में सिर्फ कुछ लोग होते हैं गिनतियों पर तो सच में हमारे साथ खड़े रहते हैं। उन लोगों का काम करना हो, उन लोगों का साथ देना हो तो बिना सोचे समझे जाइए, लेकिन हर किसी के सामने कालीन मत बनिए, क्योंकि इस दुनिया में वही आगे निकल सकता है, वही पैसा कमा सकता है, वही बेइंतहा सक्सेस पा सकता है जो सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करके अपनी प्रेजेंस को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाना जानता है। लोग आपको सीढ़ी बनाकर आपके ऊपर चढ़कर कब उस ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते थे, इसका आपको अंदाजा तक नहीं होगा। साइन 4 है द फिजिकल श्रिंकिंग। अच्छा सोचिए, आप किसी मीटिंग में या दोस्तों के बीच हैं तो क्या आप कोशिश करते हैं कि आप कम से कम जगह घेरें, यानी औरों को भी स्पेस मिल जाना चाहिए। चलो कोई नहीं, यहाँ खड़ा नहीं होता हूँ, कोई और आ जाएगा, चलो पीछे खड़ा हो जाता हूँ, चलो कोई बात नहीं, फ्रंट में दिखने से क्या होता है, पीछे जाकर काम चला लेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है, क्योंकि किसी को वहाँ पर आपकी परवाह नहीं है और आपने भी अपनी परवाह ना कर सिर्फ एडजस्ट करना सीखा। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी में चेंजेस क्या आते हैं कि आपके कंधे झुके हुए महसूस होते हैं, आपके हाथ आपके पैरों के बीच दबे हुए होते हैं, जैसे आप दुनिया से माफ़ी मांग रहे होंगे कि सॉरी, मैं यहाँ हूँ, शायद मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। आपका शरीर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि आप यहाँ होना डिजर्व ही नहीं करते। जब आप खुद को स्पेस नहीं देते तो दुनिया आपको रास्ते से हटा देती है। समझ में आया कि सबके लिए एडजस्ट करते करते आपने अपनी जगह ही गंवा दी, आपने खुद को ही सबसे पीछे खड़ा कर दिया। वो इंसान जो आपका सबसे बड़ा मित्र, आपका सबसे बड़ा साथी होता था, यानी आप खुद, आपने दूसरों के लिए उसे ही मार दिया। तो जब वही इंसान मर गया तो अब बताइए कि आप सक्सेस कैसे पाएंगे? वो बेइंतहा पैसा जिसके आप सपने देखते हैं वो कैसे हासिल करेंगे, क्योंकि आपने अपने अंदर का कॉन्फिडेंस तो खुद ही मार दिया है। साइन 5 है द बाउंड्री लीक, यानी आप डोरमेट बन जाते हैं लोगों के। कोई आपका मजाक उड़ाता है और आप मुस्कुरा देते हैं, कोई आपका वक्त बर्बाद करता है और आप कहते हैं कि कोई बात नहीं। इससे आप काइंड नहीं लग रहे, इससे आप एक डोरमेट लग रहे हो। लोग आपकी बाउंड्रीज को इसलिए क्रॉस करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वहां कोई गार्ड नहीं खड़ा है। आपने अपनी आइडेंटिटी की चौकीदारी छोड़ दी है, बल्कि चोरों को खुद न्योता देते हैं कि आओ मेरे अंदर जितनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है खींच कर ले जाओ। चलो एक किस्सा बताती हूँ। मेरा एक दोस्त है अर्जुन, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेहद काबिल, सबसे पहले ऑफिस आता है, सबसे देर तक रुकता है, और जब भी टीम में किसी को मदद चाहिए होती है अर्जुन अपना काम छोड़कर उनकी हेल्प करता था। उनका बॉस हमेशा कहता था अर्जुन इज़ अ ग्रेट गाय, वेरी हेल्पफुल बंदा है। लेकिन जब प्रमोशन की बारी आई तो प्रमोशन मिला विक्रम को। विक्रम जो कम बोलता था, वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था, जो कभी फालतू की सफाई नहीं देता था और जो नो बोलने से नहीं डरता था। अर्जुन को बहुत बुरा लगा। उसने बॉस से पूछा कि मैं तो सबकी इतनी मदद करता हूँ, फिर मुझे क्यों नहीं? तो बॉस का जवाब पता है क्या था? बॉस ने कहा कि अर्जुन तुम एक अच्छे वर्कर हो पर तुम एक लीडर नहीं दिखते। तुम्हें लोग काम निकलवाने के लिए याद करते हैं, लीड करने के लिए नहीं। और अर्जुन की आइडेंटिटी एक हेल्पर की आइडेंटिटी बन गई थी, एक अथॉरिटी की नहीं। उसने इतना ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश की कि वो इनविजिबल ही हो गया सबके लिए। तो अब सोचिए, क्या आप भी फ्रेंड्स, फैमिली, वर्क प्लेस में अर्जुन बनकर रहना चाहते हैं? क्या आप भी लोगों की गुड बुक्स में रहने के चक्कर में अपनी वजन को खोना चाहते हैं? तो इस आइडेंटिटी लॉस का नुकसान सिर्फ आपके वर्क प्लेस पे नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आपके अपने परिवार में आपके बच्चे, आपका पार्टनर आपकी बात को हल्के में लेने लगते हैं। आप थक चुके हैं, आप सबको खुश करते करते हार गए, पर फिर भी कोई खुश नहीं होता, क्योंकि इज्जत मैनेज से नहीं मिलती, इज्जत कमांड करनी पड़ती है, और आपने कमांड करना कब का छोड़ दिया है। मैं जानती हूँ कि अगर ये चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं तो आपको थोड़ा दर्द हो रहा होगा,
शायद आपको गुस्सा भी आ रहा होगा कि लोग आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन याद रखिए कि दुनिया वही करती है जो आप उन्हें करने देते हैं। पर सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आप तो ऐसे नहीं थे। कब और कैसे आपने अपनी पावर दूसरों के हाथों में दे दी? इसका असली दुश्मन यानी कॉज क्या है? तो दोस्तों, वेडनेसडे को उस एनिमी को बेनकाब करेंगे जो आपके अंदर बैठकर आपको कमजोर दिखा रहा है। कल आप समझ पाएंगे कि ये सब हो क्यों रहा है। तो तब तक सिर्फ आज की इन 5 बातों को अपने दिन में ऑब्जर्व कीजिए। देखिए आप कहाँ कहाँ लीक हो रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाला गोल अचीव कर सकें, आप चाहे 40,000, 50,000, 20,000 ही क्यों ना कमाते हो, लेकिन आपका फ्यूचर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप मिडिल क्लास हैं, तो आपको वो सारी क्लैरिटी मिले फाइनेंस के बारे में कि वो लोन, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें कैसे आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, आप इनसे बाहर कैसे निकलें, आप ऐसा माइंडसेट कैसे बनाएं कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाए। क्योंकि दोस्तों, आने वाला टाइम उसी का होगा जो अपने आप को चेंज करके अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बनाएगा कि जितने पैसे उसके पास हैं उसमें रहना, खाना, इन्वेस्ट करना सीख सके। और अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो मैंने कमेंट में वो लिंक डाल दिया है, उस चैनल पर जाइए, देखिए और उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल स्टार्टिंग से आपके माइंडसेट को बदलने का काम करेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए।